और सितंबर महीने में कई दिनों की बारिश के बाद अब एक बार फिर से दिल्ली में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। आज दिल्ली एनसीआर में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि इस मौसम के सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई अन्य राज्यों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग की ओर से इडुक्की और मल्लीपुरम जिलों के लिए 5 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग की माने तो केरल तट के पास दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। इस कारण अगले 48 घंटों में पूर्वी मध्य और आसपास के उत्तर पूर्वी अरब सागर के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल के कई हिस्सों में 4 से 6 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में सक्रिय है और इस कारण कई जगहों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्से और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी संभव है। और लखनऊ से लखीमपुर खीरी जा रही प्रियंका को कई घंटों की आंख मिचौली के बाद सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें सीतापुर में उन्हीं के गेस्ट हाउस में रखा गया है और उनकी धक्का मुक्की भी हुई है वहां पर। बताते चले कि लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी पुलिस के बीच रात भर ये लुक्का छुपी का खेल चलता रहा। और इसी बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अब अपनी बहन और नेता प्रियंका गांधी के समर्थन में एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रियंका, मैं जानता हूं तुम पीछे नहीं हटोगी, तुम्हारी हिम्मत से वो डर गए हैं। न्याय की इस अहिंसक लड़ाई में हम देश के अन्नदाता को जिताकर रहेंगे। बता दें कि रविवार को आधी रात के करीब प्रियंका गांधी जैसे ही लखनऊ से अपने घर से निकली, उनकी लखनऊ पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। प्रियंका को रोकने पहुंची पुलिस से प्रियंका ने सवाल पूछा कि उन्हें किसके आदेश से रोका जा रहा है। प्रियंका ने कहा कि उनके पास आदेश कहां है। ऑर्डर न मिलने पर प्रियंका पैदल ही चल पड़ी और प्रियंका गांधी घर से निकली तो उनके काफिले को लखनऊ से निकलते ही इटौजा इलाके में पुलिस ने रोकने की कोशिश की। सड़क पर ट्रक खड़े कर और गाड़ियां लगाकर रोका गया और उनका सुरक्षा काफिला तो वहीं पर रुक गया, लेकिन प्रियंका की गाड़ी पुलिस को चकमा देते हुए आगे निकल गई। बताते चलें कि प्रियंका को फिर सीतापुर में टोल पर रोकने की घेराबंदी पुलिस ने की, लेकिन यहां पर भी प्रियंका गांधी पुलिस को चकमा देकर किसी दूसरे रूट से निकल गई। रात भर पुलिस और प्रियंका के बीच इसी तरह लुका छुपी का यह खेल चलता रहा, लेकिन घंटों की लुका छुपी के बाद आखिरकार उन्हें सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ अब पुलिस की जोर जबरदस्ती का वीडियो भी जारी किया है। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर 2021 यानी आज से कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के स्कूल फिर से एक बार खोले जा रहे हैं। स्कूलों को सरकार द्वारा जारी किए गए सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, रेगुलर सैनिटाइजेशन, हर समय मास्क पहनना और अन्य नियम भी शामिल है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के अनुसार ये ऑनलाइन से ऑफलाइन लर्निंग मोड में आसानी से ट्रांजिशन के लिए किया जाना जरूरी है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज से 5वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल और शहरों में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के लिए स्कूल फिर से खोले गए। बताते चले कि गायकवाड़ ने 3 अक्टूबर को राज्य के शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला सामने आया कि उन्होंने इस खबर की घोषणा कर ट्विटर के जरिए की। उन्होंने लिखा कि सोमवार से स्कूलों के साथ फिर से एक बार खोलने की तैयारी और आकलन करने के लिए राज्य भर के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। अधिकारियों ने बैठक के दौरान कुछ स्वागत योग्य सुझाव दिए, ये निश्चित रूप से मदद करेंगे। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने आगे कहा है कि टीचिंग लर्निंग गतिविधियों को ऑफलाइन कक्षाओं में सुचारू रूप से स्थानांतरित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखना होगा।
महाराष्ट्र भर में स्कूल कल और 4 अक्टूबर को फिर से एक बार खोले गए और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 से 12वीं के लिए स्कूल फिर से एक बार खुलेंगे और शहरी क्षेत्रों में कक्षा 8 से लेकर 12वीं की स्कूल फिर से एक बार खोले जाएंगे। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि महाराष्ट्र राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT एक कार्य योजना तैयार करेगी और अधिकारियों को फिजिकल क्लासेस को फिर से शुरू करने में किसी भी बाधा को दूर करने में मदद करेगी। छात्रों के लिए फिजिकल कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं जो स्टूडेंट्स फिजिकल क्लासेस में आना चाहते हैं तो उन्हें माता पिता से सहमति पत्र लाना होगा। इस संबंध में भी पिछले महीने शिक्षा मंत्री ने कहा कि हालांकि पूरे राज्य में स्कूल फिर से खुलेंगे, छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाओं में भाग लेने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो उपस्थित होना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। महाराष्ट्र में स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय पिछले महीने राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद लिया गया था। बताते चले कि मंत्री के अनुसार 70% से अधिक माता पिता चाहते थे कि स्कूल फिर से खोले जाएं।